हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, जहां आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में क्यों बढ़ रहे हैं खाने के तेलों के दाम। हम सब इस दाम से बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो चलिए हम सब इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसके लिए हमें अपने बोर्ड पे चलना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत में बढ़ते खाने के तेल के दाम के बढ़ोतरी में। ठीक है, तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम सब 24 मिलियन टन पर ईयर जो है हमारा तेल का इस्तेमाल करते हैं। हम जितने भी इंडियंस हैं वो टोटल 24 मिलियन टन पर ईयर यूज़ करते हैं हमारे तेल का। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो हमारे तेल का पैदावार है वो मात्र 10 से 12 मिलियन पर ईयर होता है। ठीक है, 10 से 12 मिलियन टन पर ईयर है। ठीक है, तो जो बचा हमारा 56% जो तेल है, क्योंकि हम सब तो इतना तेल का यूज़ करते हैं, 24 मिलियन तेल का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास पैदावार जो है वो मात्र 10 से 12 मिलियन तेल का ही है। तो जो बचा 56% जो हमारा तेल है वो इम्पोर्ट होता है। ठीक है, इम्पोर्ट होता है अलग अलग कंट्रीज से। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी इतना आगे डेवलप हो रहा है, तो जिस जिस कंट्रीज़ में खाने के तेल के दाम सस्ते हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होते जा रहे हैं, वो कंट्री में एक टेक्नोलॉजी आया है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा बायो ऑयल है उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है डीजल में, एज एन फ्यूल के रूप में उसको यूज़ कर दिया जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट है वो कम हो गया है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा एक पहला मुद्दा। ठीक है, कि हमारे खाने के तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ पर्सनल, मतलब हमारे देश की बातें। ठीक है, सन 1993 में से लेके 1994 तक जो हमारे पर पर्सन जो पेट्रोल का एडिबल ऑयल का जो यूज़ था वो 0.37 kg था एज एन पर मंथ। ठीक है, उस टाइम के लोग 1993 से 1994 के लोग 0.37 kg पर मंथ तेल का उपयोग करते थे। पर उसके बाद 2004 से लेके 2005 तक जो है वो 0.66 kg बढ़ गया। ठीक है, पर मंथ। और नाउ अभी पिछले कुछ 5 सालों में लास्ट 5 इयर्स में ये जो हमारा आंकड़ा है 0.37 kg और 0.66 kg का, ये बढ़ के सीधा आ गया है 1.5 kg, मतलब 1.5 लीटर तेल पे। ठीक है, तो समझ लीजिए आप सब इतना, मतलब बढ़ते हैबिट्स को देखते हुए इतना ही हमारा मैं पेट्रोल बोल दे रहा हूँ, हमारा तेल का यूज़ हो जा रहा है। मतलब देखिए, पहले जो थे हम सब तेल का उपयोग कम करते थे, लेकिन हमारे डेली हैबिट्स में बदलाव आता गया और हम सब अब तेल का उपयोग बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। ये एक टॉपिक हमारा आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा और उपज तो हमारा उतना ही है, उपज हमारा बढ़ नहीं रहा। ठीक है, लेकिन हमारा उपयोग बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक का टॉपिक है। ठीक है, इसीलिए हमारे तेल के दामों में बढ़ोतरी आ रहा है। और उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, मेकिंग ऑफ बायोफ्यूल्स फ्रॉम वेजिटेबल, बायोफ्यूल बनाया जा रहा है फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, बायोफ्यूल फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ये एक बहुत ही फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसके वजह से हमारा जो तेल का दाम है ये बढ़ रहा है। ठीक है, भारत देखिए लगातार जो है भारत के फूड हैबिट्स में बदलाव के कारण 56% तेल इंपोर्ट पे निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो है वो बायोफ्यूल का उपयोग के बढ़ने से हमारा जो तेल का दाम है ये भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको अब चलिए देखिए, दूसरा टॉपिक है कोरोना के जो चलते हैं दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उसके द्वारा एक्सपोर्ट ड्यूटी पर टैक्स बढ़ा दिया जाना ही दूसरा हमारा मुद्दा बनता है हमारे तेल के दामों में बढ़ने का। देखिए, जैसे कि दुनिया के जो अलग अलग देश हैं वो अपने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पर जो टैक्स है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारे एडिबल ऑयल जो कि इंपोर्ट होता है 56%, वो हम उसका दाम हमारा इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है,
अब देखिए और एक हमारा जो मुद्दा है, और एक जो हमारा टॉपिक है वो है चाइना। जो है हमारा जो पड़ोसी कंट्री है चाइना, वो तेल के इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो दुनिया का मार्केट का रेट भी बदल बदल दिया है। चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा ही तेल का इंपोर्ट कर रहा है अपने कंट्री में, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो मार्केट का रेट है वो बदल गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशंस देखते हैं कि इसका सॉल्यूशंस आखिर है क्या, आखिर हम इसके कैसे बच सकते हैं कि इतना जो इंक्रीजमेंट आ रहा है हमारे जो एडिबल ऑयल के प्राइस में, इससे हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे देखिए हम लोगों ने बहुत सारे क्रांति लाए हैं अपने देश में, जैसे हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, वो सब मिल्क के लिए। उसी तरह हम लोग को एक क्रांति लाना पड़ेगा, मिशन सीड ऑयल, ठीक है, मिशन ऑयल सीड, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ क्रांतिज लाने पड़ेंगे जिसको अब हमारे किसान समझ रहे हैं कि जो मुनाफा है वो तेल बेचने में है, ठीक है, तेल बेचने में है, ठीक है। ये हमारे किसान भाई अब समझ रहे हैं। तो देखिए जितना ज़्यादा अब हम पैदावार बढ़ाएंगे अपने कंट्रीज़ में, उतना ही हमारा तेल का दाम घटेगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। तो इसी तरह बहुत सारे क्रांतिज लाने पड़ेंगे। येलो क्रांति, जिसमें हम सनफ्लावर के फ्लावर्स बहुत सारे उपजाएंगे, जिससे हम तेल का पैदावार को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे बन जाते हैं जिससे हम अपने देश के तेल के दामों को गिरा सकते हैं। इस पे सरकार भी हमारी अब सिंसियर हो चुकी है। अब ये बात सब कोई समझ चुके हैं कि अब हमको तेल के पैदावार को जितना हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, और ये ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हमारे मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।